हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टर मास्टरी। गाइस, एक्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या थॉट आता है, क्या आप सोचने लगते हो? सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे एक्टर का नाम सुनते ही कि एक्टर मतलब तो हीरो या फिर विलन, जो हीरो का रोल प्ले करता है, जो विलन का रोल प्ले करता है वो। बट गाइस, एग्जैक्टली एक्टर का मतलब होता है जो हर कैरेक्टर को प्ले करता है। एक्टर मतलब क्या? उसको हर कैरेक्टर, हर इमोशन प्ले करनी आनी चाहिए। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है, इसी से लिंक है। हमारा टॉपिक आज का क्या है कि एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। कैसा होता है गाइस, जो न्यू एक्टर्स है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनना है, क्या होना है? अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनना है बट आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है कि वो जो भी आपको बनना है उसका बेसिक चीज़ है, आपको वो चीज़ नहीं पता है, क्या होता है, कैसे करना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, क्या टेन्योर है, कितना टाइम लगेगा मुझे वो चीज़ करने के लिए। अगर आपको बेसिक चीज़ नहीं पता ना गाइस, आप उस चीज़ के लिए कितनी भी मेहनत कर लो, आपको जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलेगी गाइस। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, एज एन एक्टर, बहुत लोग का मन होता है, बहुत लोग का ड्रीम्स होता है कि मुझे एक्टर बनना है, बट उनको बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता होता कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे एक्टिंग सीखनी है या फिर ऑडिशन देना है तो कैसे देना है। करेक्ट? ऑडिशन देने के साथ साथ आपको अपने एक्टिंग पे, अपने जो भी आप एक्टिंग करने वाले हो उस पर आपको ऐसे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, मतलब हर एक बेसिक चीज़। जैसे कि एज एन एक्टर के इसमें आपको अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है, डेली बेस पे आपको हर एक स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करनी है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे, है ना, अपने एक्सप्रेशंस पे, मतलब हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देनी है एज एन एक्टर। अगर एक्टर बनना है गाइस तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं और आप डायरेक्टली ऑडिशन देने चले जाओगे गाइस, फिक्स है, गारंटी है कि आप वहाँ मिस्टेक्स करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही नहीं है ना। तो आपको सबसे पहली बात, एक्टिंग फील्ड में आना, सबसे पहले आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्टिंग फील्ड ही नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे कैसे करोगे काम? तो सीखना बहुत ज़रूरी, मतलब बेसिक चीज़, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसके पीछे आपको मेहनत करनी है फिर, एंड देन देखना फिर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। कि एक्टिंग के बारे में आपको टिप्स देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है एज एन एक्टर। जो आप फ्रेशर एक्टर हो तो आपको ऐसे कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और क्या क्या ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आप अपने ऑडिशन को क्रैक कर सको। तो फटाफट वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने मोस्ट ऑफ एक्टर्स को देखा है कि उनको जो भी स्क्रिप्ट मिलता है ना, वो सिर्फ पढ़ के डायलॉग बोल देते हैं। बट एक्टर के लिए मेन काम होता है ऑब्जर्वेशन करना। जितना अच्छा आप ऑब्जर्वेशन कर लोगे, इफ यू डोंट माइंड, फ्यूचर में अगर आपको वही चीज़ डायलॉग बोलने को मिल गया तो आपकी एक्टिंग गाइस नेक्स्ट लेवल लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसे इंसान को ऑब्जर्व किया है जो कि विलन है, सॉरी, जो कि पुलिसमैन है। क्या है? जो कि पुलिसमैन है। अब आपने देखा कि वो पुलिसमैन चलता कैसा है, एकदम वीर रस में, बोल कैसे रहा है, अगर वो चिल्ला रहा है तो कैसे चिल्ला रहा है, अगर वो मार रहा है तो कैसे मार रहा है, उसके हैंड मूवमेंट,
हैंड जेस्चर, जब वो गुस्सा करता है तो कैसे एकदम हाई एनर्जी में कर रहा है कि लो एनर्जी, मतलब उस पुलिसमैन को आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, हर उसकी हर एक चीज़, कैसे बोल रहा है, कैसे देख रहा है, उसके हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर, सब कुछ आपने अगर छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली उस पुलिसमैन के अंदर, अब गाइस अब आप सोचना आपने उस पुलिसमैन को ऑब्जर्व किया है, करेक्ट। अब एज एन एक्टर आपको ऐसा कोई रोल दिया गया है जो कि पुलिसमैन का ही है, किसका, पुलिसमैन का ही है। अब आपको वहाँ प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्या, कि आपने एक टाइम पे एक पुलिसमैन को ऑब्जर्व किया था, करेक्ट। अब आपने उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व की थी, लाइक वो चलता कैसा है, गुस्सा कैसे करता है, उसके हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर कैसे हैं। अब आपको वही रोल दिया गया है बट डायलॉग अलग है, रोल आपको वही दिया गया है बट डायलॉग थोड़े से अलग है। अब आपने डायलॉग पढ़ के सिचुएशन समझा, एंड जब आपके हैंड मूवमेंट, जब भी आप ना रोल करने वाले हो, परफॉर्मेंस देने वाले हो, तो गाइस जो आपके हैंड मूवमेंट है, जो आपके एक्सप्रेशंस है, जो आपके इमोशंस है ना, ये सब चीज़ लगेगी ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो। सामने वाले को क्या फील होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक्टर एक्टिंग कर रहा है, उनको ये फील होना चाहिए ये एक्टर एक्टिंग नहीं, ये एक्टिंग सच में कर रहा है, इसके साथ ये सच में हो रहा है, उनको ये फील होना चाहिए, किसको, ऑडियंस को। और अगर आपने ऑडियंस को ऐसा फील करवा दिया कि आपके साथ वो सच में ही हो रहा है, तो गाइस आप सबसे बेस्ट एक्टर कहलाए जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कभी भी क्या होता है मोस्ट ऑफ एक्टर्स में, उन लोग को स्क्रिप्ट मिलेगा, वो लोग ना उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जब भी वो लोग का परफॉर्मेंस टाइम आएगा, परफॉर्म करने का टाइम आएगा, वो परफॉर्मेंस तो दे देंगे। अब उनके अंदर जो डायलॉग में इमोशंस दिए गए हैं, जो उनको परफॉर्मेंस करते टाइम वो इमोशंस अपने फेस पे दिखाने हैं, वो लोग के फेस पे अगर इमोशंस नहीं आएगा, वो लोग ज़बरदस्ती वो इमोशंस लाएंगे अपने फेस पे। अब इमोशंस तो आ जाएंगे बट कैसे, आपने ज़बरदस्ती की है, इमोशंस तो आ जाएंगे, पर इमोशंस जो आ रहे आपके फेस पे, क्या गाइस आप मुझे बताना, सोच के, है ना, थिंक करके बताना कि क्या वो एक्टिंग जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो रियल लगेगा। ऑब्वियसली गाइस सीधी सी बातें नहीं लगने वाला, क्यों, इसलिए क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कभी भी गाइस कोशिश करना, जब भी आपको स्क्रिप्ट मिला ना, मोनोलॉग मिला ना, तो आपको उसको आपको रट्टाफाई नहीं करना है, उसको मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी करके याद करना है और डायलॉग बोल देना है, ऐसा नहीं करना है गाइस। उस डायलॉग को, उस मोनोलॉग को आपको अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है, समझना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब उस मोनोलॉग को आपको अंडरस्टैंड, समझना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। और एक चीज़ कि आपको ना जो आपके इमोशंस है, क्या है इमोशंस, उसको सिर्फ ऐसे शो नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड, मतलब उस इमोशंस को आपको समझ के फिर आपको शो करना है। इस पॉइंट का नाम क्या है, अंडरस्टैंड इमोशन, डोंट जस्ट शो दैम। मतलब क्या, इमोशंस को समझो, उसको ज़बरदस्ती शो मत करो इमोशंस को। अगर आप ज़बरदस्ती शो करोगे तो आपकी एक्टिंग जो रियल लगने वाली है ना गाइस, वो फेक लगेगी। तो आपको इमोशंस को ज़बरदस्ती दिखाना नहीं है, आपको इस इमोशंस को समझना ज़रूरी है ना। आप जब तक उस इमोशंस को नहीं समझने वाले गाइस, तब तक आपकी एक्टिंग, कितनी बार भी आप डायलॉग बोल लो, आपके फेस तो एक्सप्रेशन नहीं आने वाला है गाइस। तो आप कोशिश करना, आपको स्क्रिप्ट मिला, आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ उस इमोशंस को समझना है, मतलब उस कैरेक्टर को समझो गाइस, वो कैरेक्टर में दिया क्या गया है। अगर आप उस कैरेक्टर में होते, आप क्या करते, है ना, आप कैसे रहते, कैसे बोलते, वो सिचुएशन आपके साथ में अगर होता तो आप क्या करते उस टाइम पे। आपको ये सोच के गाइस फिर आपको एक्टिंग करनी। गाइस सच बोल रहा हूँ, आप जो एक्टिंग कर रहे हो ना, आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी। क्यों, क्योंकि आप उस इमोशंस को समझ चुके हो।
ना कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप समझ चुके हो। तो जब तक आप उस इमोशंस को नहीं समझते आपकी एक्टिंग गाइस अच्छी नहीं लगेगी। तो स्क्रिप्ट मिला गाइस, तो आपको उस इमोशंस को समझना है, उसके बाद आपको एक्टिंग करनी है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी आप एक्टिंग कर रहे हो, आप जब भी जो डायलॉग बोल रहे हो ना गाइस, आपका डायलॉग बोलने का मॉड्यूलेशन, मतलब कि वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको अपने एनर्जी को कहाँ पे हाई रखना है, कहाँ पे स्लो रखना है, कहाँ पे ज़्यादा पॉज लेना है ना। जो अभी पॉइंट का नाम है क्या है, इम्प्रूव योर डायलॉग डिलीवरी। इस पॉइंट से क्या समझ में आता है गाइस, आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, आपको इसको इम्प्रूव करना है। क्या करना है, इम्प्रूव। अब इम्प्रूव का मतलब क्या हुआ, इम्प्रूव का मतलब हुआ कि आप जो डायलॉग बोल रहे हो प्रॉपरली आपके मुंह से वो शब्द अच्छे से आने चाहिए। हर डायलॉग, बहुत लोग क्या करते हैं, डायलॉग जो बोलते हैं ना, एक ही लाइन में बोल देते हैं सब, बट एक ही लाइन में नहीं बोलना होता। हर जो आपने लाइन पकड़ा है, जो लाइन आप बोलने वाले हो, उस लाइन में आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे ज़्यादा लेना है पॉज, कहाँ पे कम पॉज लेना है। इसके साथ साथ आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आप जो डायलॉग बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने एनर्जी को कहाँ पे हाई रखना है, कहाँ पे स्लो रखना है। मतलब हर एक चीज़, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो ना गाइस, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपको अगर चिल्लाने को बोला है तो वहाँ पे ये भी बोला रहेगा कि आपको चिल्लाने के साथ साथ अपने वॉइस को थोड़ा सा स्लो भी करना है। बहुत सारे रोल्स में क्या होता है कि इसमें चिल्लाने को दिया गया है, बट जो एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है, चिल्लाने को बोला, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको हल्का सा स्लो डाउन भी होना है, बट गाइस एक्टर वो नहीं देखते स्लो डाउन होना है, तो जो परफॉर्मेंस देने वाले चिल्ला के बोल देते हैं, जहाँ पे स्लो डाउन होता ही नहीं, एंड देन फिर बाद में सिलेक्शन होता नहीं। तो आपको डायलॉग डिलीवरी करते टाइम गाइस, आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है कि आपको पॉज कहाँ लेना है, कब लेना है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आपका डिक्शन कैसा है ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के फिर एक्टिंग करनी है गाइस। इसमें भी और भी पॉइंट्स है, अगर मैं उस पॉइंट्स को कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को मैं एक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आज मैं 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड कल के वीडियो में हमारे जो पॉइंट्स बाकी है उस पॉइंट्स को मैं कवर कर दूंगा। एंड गाइस अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो गाइस, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है गाइस। वो भी ऐसा भी नहीं कि बेसिक लेवल, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज़, शूटिंग के बारे में, बाद में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ऑडिशन कैसे देना है ना, एक्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स, हर एक चीज़ गाइस आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। एंड गाइस अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड या ऑडिशन के रिलेटेड कोई भी टाइप का आपको अगर डाउट हो गाइस, आप में कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू।